रे ऑप्टिक्स का पूरा ही पार्ट इस बार कटा हुआ है, पूरा ही पार्ट रे ऑप्टिक्स का कटा हुआ है, वो सॉरी रिफ्लेक्शन वाला पूरा पार्ट कटा हुआ है। तो अब हम सीधे सीधे रिफ्रैक्शन और लेंस पर आ जाएंगे, रिफ्रैक्शन पर और लेंस पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंस पढ़ते हैं। क्या लेंस, लेंस है क्या? लेंस अपने आप में एक मीडियम है। कौन सा मीडियम? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम है, सराउंडेड सराउंडेड नहीं, एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड बाय वन spherical and other plane or spherical surface। दो स्फेरिकल सरफेस या दो में से एक स्फेरिकल और एक प्लेन सरफेस से घिरा हुआ मीडियम है लेंस। कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस हो। तो हम इसे, एक्चुअली लेंस भी कई तरह के होते हैं, तो हमारे सिलेबस में तो लेंस जो है वो स्फेरिकल लेंस है, हमारे सिलेबस में स्फेरिकल लेंसेज हैं ये, ठीक है। तो इसलिए हम स्फेरिकल लेंस है तो स्फेरिकल सरफेस ही बोलेंगे, अदरवाइज सिलिंड्रिकल लेंस होंगे तो हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट मीडियम एनक्लोज बाय वन सिलिंड्रिकल एंड अदर प्लेन और सिलिंड्रिकल सरफेस। तो फिलहाल सिलिंड्रिकल लेंस सिलेबस में नहीं है, केवल स्फेरिकल लेंस है, तो हम स्फेरिकल सरफेस ही बोल रहे हैं। और दो दो तरह के लेंस हैं, लेंस दो तरह के लेंस हैं, लेंस कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कौन से हैं? जो आपके थिक हैं, थिक एट सेंटर, ठीक है, और किनारे पर थिन एट एजेस। और इसके अगेंस्ट कॉनकेव क्या है? कॉनकेव है थिन एट सेंटर और थिक एट एजेस, एजेस पर थिक है और बीच में, ठीक है। अब कॉन्वेक्स भी फिर तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, मैंने जानबूझकर दोनों तरफ के स्फेरिकल स्ट्रक्चर को डिफरेंट बनाया है। एक ये बना, एक ये बना, और दूसरा बन सकता है, तीसरा बन सकता है ऐसे। ये तीनों के तीनों ही कॉन्वेक्स लेंस हैं, तीनों ही कॉन्वेक्स लेंस हैं। क्यों है कॉन्वेक्स लेंस? क्योंकि बीच में से मोटे हैं और किनारों पर से पतले हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि बीच में से मोटे और किनारों पर पतले हैं ये। लेकिन इसमें भी ये बीच वाला जो लेंस है ये दोनों साइड से कॉन्वेक्स है, तो इसे हम बोलेंगे बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। ये वाला एक साइड प्लेन है और एक साइड कॉन्वेक्स है, तो इसे बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। और ये वाला क्या है? एक साइड से कॉनकेव है, कॉनकेव है, और एक साइड कॉन्वेक्स है। कॉनकेव का मतलब दबा हुआ, एक साइड दबा हुआ और एक साइड उभरा हुआ, तो इसे बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो तीन तरह के हो गए ये, तीन तरह के लेंसेज हो गए, है तीनों ही कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स जिसमें एक सरफेस प्लेन है और दूसरी स्फेरिकल है, बाई कॉन्वेक्स जिसमें दोनों ही सरफेसेस कॉन्वेक्स हैं, एक सरफेस कॉनकेव और दूसरी कॉन्वेक्स है, तो ये प्लेनो, ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो गया। और इस बाई कॉन्वेक्स में भी, इस बाई कॉन्वेक्स में भी स्पेशली अगर दोनों साइड एक जैसी कॉन्वेक्स हो, दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एक जैसा हो, दोनों साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर एक जैसा है। ये ध्यान से देखिए, यहां मैंने एक साइड उभार कुछ ज्यादा बनाया है, ये उभार मैंने कुछ ज्यादा बनाया है, और दूसरी साइड का उभार कुछ हल्का बनाया है, तो ये बाई कॉन्वेक्स कहलाया जाएगा। इसकी दोनों तरफ के कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन बाय द वे अगर दोनों साइड एक जैसी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो तो हम इसे बोलेंगे क्या? इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स। और एक्चुअली हम जब
सिंपली बोलते हैं लेंस, कौन सा लेंस बोलते हैं? जब हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस तो उसका मीनिंग होता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बाय डिफॉल्ट, अगर कहीं कॉन्वेक्स लेंस लिखा है कहीं किसी भी जगह किसी क्वेश्चन में, तो वो कौन सा लेंस है? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। अदरवाइज आपको इनमें से कोई एक है बाई कॉन्वेक्स है या प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो फिर उसे मेंशन कर दिया जाएगा। इसी तरह से आपके जो कॉनकेव लेंस है ये बीच में पतले हैं, किनारों पर मोटे होते हैं। तो अब ये कैसे हो गए? ये भी तीन तरह के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये तीन तरह के थे। एक सरफेस इनकी प्लेन और दूसरी सरफेस दबी हुई, तो ये क्या होगा? ये प्लेनो कॉनकेव। कॉनकेव है, कॉनकेव क्यों है? क्योंकि बीच में पतला और किनारों पर मोटा है, इसलिए कॉनकेव है। लेकिन उस कॉनकेव में भी एक सरफेस प्लेन हो गई तो ये प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, इसके बाद ये प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, और जो दोनों ही साइड से कॉनकेव हो तो उसे हम बाई कॉनकेव बोलेंगे। मैं जानबूझकर एक सरफेस तो कम घुमावदार बना रहा हूं और दूसरी सरफेस में ज्यादा घुमावदार बना रहा हूं। जरूरी नहीं है कि दोनों साइड एक जैसा कर्वेचर हो, डिफरेंट कर्वेचर हो सकता है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बाई कॉनकेव। करेक्ट। इसके बाद, इसके बाद क्या होगा देखिए, ऐसा कॉनकेव भी हो सकता है जो एक साइड से उभरा हुआ हो और एक साइड से दबा हुआ हो। ये कॉन्वेक्स साइड हो गई, लेकिन कुल मिलाकर के लेंस किनारों पर मोटा और बीच में पतला जा रहा है। किनारों पर मोटा और बीच में पतला है, तो है ये कॉनकेव। है ये कॉनकेव क्यों? क्योंकि बीच में पतला है। लेकिन कॉनकेव की भी एक साइड उभर, एक साइड ऊपर को उभर गई, तो हम इसे बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। क्या बोलेंगे इसे? कॉन्वेक्सो कॉनकेव इसे हम बोल देंगे। ठीक है। अब इस बाई कॉनकेव में भी, इस बाई कॉनकेव में भी एक ऐसा कॉनकेव जिसकी दोनों कर्वेचर, जिसकी दोनों तरफ घुमाव बिल्कुल एक जैसा है, इसे हम बोलेंगे बाई कॉनकेव। तो सॉरी, इक्वी कॉनकेव। दोनों साइड बिल्कुल एक जैसी कर्वेचर अगर है तो हम इस पूरे लेंस को बोलेंगे क्या? हम इस पूरे लेंस को बोलेंगे इक्वी कॉनकेव। और जब भी वर्ड लिखा जाएगा कॉनकेव लेंस तो उसका मीनिंग बाय डिफॉल्ट क्या होगा? इक्वी कॉनकेव लेंस ही होगा। अदरवाइज आपको मेंशन कर दिया जाएगा क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल में या डेरिवेशन में। हम डील करेंगे सिर्फ और सिर्फ इक्वी कॉन्वेक्स और इक्वी कॉनकेव के साथ में, अदरवाइज स्टेटेड। उसके बाद भी हम डील करेंगे, हम स्टडी करेंगे किस लेंस की? थिन लेंसेस। अब इस थिन लेंसेस का मीनिंग क्या है? इन थिन लेंसेस का मीनिंग क्या है? इस थिन लेंस का मीनिंग ये है कि इस लेंस की थिकनेस इसकी अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में बहुत कम होनी है। तो पहले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर या कुछ टर्म्स समझ लेते हैं क्या है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बाद में समझेंगे हम, कोई बात नहीं। इसे हम जब कौन लेंस मेकर फॉर्मूला करेंगे तब हम इसे कौन पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिंपली लेंस पढ़ रहे हैं।